लंबे अरसे से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो इससे क्या महंगाई कम हो गई है? एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम पर। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिरकार पेट्रोल और डीजल के अभी रेट क्या हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। कितने रुपए लीटर चल रहा है पेट्रोल? पावर पेट्रोल 111 रुपये 11 पैसे, सादा पेट्रोल 107 रुपये 21 पैसे जी, और डीजल है 90 रुपये 86 पैसे। तो कितने दिन से दाम नहीं बढ़े हैं? दिवाली के 2 दिन पहले से बढ़े, तो उसके बाद से ना बढ़े ना घटे, ना बढ़े हैं ना घटे हैं, स्थिर हैं। इसकी दिवाली को देखिए, लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन पेट्रोल और डीजल जो कहा जाता है कि जो कीमत हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है, लेकिन अभी स्थिर बनी हुई है, लंबे समय से स्थिर बनी हुई है। भैया, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है? क्या लग रहा है कि हो गया है? महंगा है, मतलब अभी महंगाई बरकरार है। बरकरार है। अभी 1-2 रुपये से क्या होता है? ज़्यादा हो तो 1-2 रुपये से क्या होता है? 1-2 रुपये तो नॉर्मली तो डलवाएगा ही आदमी उठने का। 100 का तो डलवाएगा, वो कम चले ज़्यादा चले क्या कर सकते। आप कितने का डलवाते हैं पेट्रोल? कभी 100 कभी 200। टैंक फुल कब से नहीं करवाया? टहल फुक तो समझ लो 6-8 महीने हो गए होंगे अभी तक। फुल नहीं करवाया? लंबा गए तो जाएंगे, नहीं तो फील्ड का काम है तो थोड़ा बहुत करते रहते। अब आदमी पेट्रोल में ही पैसे लगा देगा तो बाकी हमें काम करना है तो उसमें पैसा कहाँ से लगाए? 1000 रुपये का पेट्रोल डालूंगा और काम भी करना है तो 1000 रुपये से पेट्रोल थोड़ी ना पे, तो उस 500 से और रनिंग कर लूँगा तो फिर कल के लिए काम आ जाएगी। तो आप कितने दिन में एक बार पेट्रोल डलवाते हैं? तो पर डे 200 है हर दिन? मेरी फील्ड ही 50-100 की जाती है हर दिन? अब मैं एक ही बार डलवाऊंगा तो आगे का काम कैसे करूँ? पहले ये होता था ना कि एक बार फुल टैंक करा लिया, वो चलेगा 8-15 दिन। वो सर क्या सैलरी बेस होता है कि वो महीने से ऑफिस जाना है, घर जाना है तो ठीक है। हम फील्ड वालों के लिए क्या है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते ना। हमें तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, सैलरी तो आनी है ना। देखिए, ये कोरोना काल के बाद की स्थिति देखें आपको कि हर दिन पेट्रोल की ज़रूरत होती है और 100 से 200 रुपये का हर दिन पेट्रोल जलाते हैं। वो अब बात पुरानी हो गई कि जब एक बार टैंक फुल कराया और 8 से 15 दिन की छुट्टी। अब ऐसा नहीं होता। नहीं है। आपको याद है आपने लास्ट टाइम कब कराया था फुल टैंक? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले फुल टैंक कराया था, उसके बाद से अब फुल टैंक नहीं कराया है। और देखिए, इस समय जो लोग हैं पेट्रोल टैंक पर पहुंच रहे हैं पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई साहब, ठीक है। अब पेट्रोल तो महंगा हुआ नहीं बहुत दिनों से, की लग रहा है हो गया है? बहुत महंगा हो गया साहब, बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। इतना महंगा नहीं होना चाहिए था पेट्रोल, लेकिन क्या कहना, महंगाई बढ़ रही है तो कुछ नहीं कह सकते उसमें। कुछ नहीं कह सकते। कितने का डलवाते हैं आप पेट्रोल? मैं हमेशा 100 का डलवाता हूँ। वो 3-4 दिन गाड़ी चल जाती है। अब तो सुबह डलवाओ, शाम को ख़त्म ही लगने लगता, कोई डलवा ही नहीं है पेट्रोल। और ऐसा भी लगता है, ऐसा लगता है कम डाला है शायद पेट्रोल। तो आप लीटर से नहीं डलवाते, रुपए से डलवाते हैं? 100 रुपये से डलवाते हैं, 100 रुपये का सीधा। वो फिर खुले का लफड़ा आता है ना कि पैसे चाहिए, 110 रुपये चाहिए, 120 रुपये चाहिए। 100 का डाल देना यार, ये चक्कर आता है। 100 का फिक्स? 100 का फिक्स है। 100 का फिक्स में काफ़ी दिन चल जाती है गाड़ी। अब तो ये है कि एक आधे दिन चल पाती, सुबह से शाम तक ही चल पाती है। तो फुल नहीं करवाते आप? फुल नहीं करवाता मैं। क्यों? जैसी कमाई है, जैसी इनकम है, उस हिसाब से चलना पड़ता था। फुल करवा के क्या करेंगे? अब गाड़ी भी खड़ी रहती है, कोई चोरी कर ले या कहीं पार्किंग में हो जाए। क्या करते क्या है आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं? देखिए, पेशे से एडवोकेट हैं और 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, इससे ज़्यादा का पेट्रोल नहीं डलवाते। इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं मार्केट में, उसके लिहाज से ही उस हिसाब से ही लोग पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं। और एक भैया हैं, हाथ में 50 का नोट है। क्या नाम भैया आपका? आशीष। कितने का डलवाने आया पेट्रोल? 60 60 रुपये का। कितना आएगा 60 रुपये में? हाफ से भी कम आएगा, हाफ लीटर से भी कम आएगा। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं तो आप तो 60 रुपये का कम से कम 100 का तो डलवाएं ना। इतना महंगा हो गया, कहाँ से डलवा पाएंगे? महंगाई है। वो गाड़ी आज मैं अपनी नहीं लाया हूँ, मेरी सर्विस पे डली हुई है, ओके, इसी तरह। महंगा है, ये साफ तौर पर झलक रहे हैं, तमाम प्रतिक्रिया झलक रही हैं कि अब पेट्रोल और डीजल डलवाने का जो क्राइटेरिया था वो ही बदल गया है। लोग 100, 200, 50, 60 इस तरह से यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं। क्या वाकई पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है? क्या लग रहा है आपको? महंगा हो चुका है सर, पहले से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अब तो अगर पहले हम लोग की कॉस्टिंग निकल जाती थी, अब ज़्यादा काम कर रहे हैं तब भी कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट जितना भी बचता है उसमें से आधा तो पेट्रोल में चला लेकिन जाता है। कहा तो ये जा रहा है बहुत लंबे समय से पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। बहुत लंबे समय से पेट्रोल महंगा है। सरकार ये करती है कि जैसे 90 से अब पेट्रोल कर दिया 110 से अब ले आई 100 पे। लोगों को लग रहा है सस्ता है, लेकिन 10 रुपये तो अभी भी सरकार कमा रही है ना। 90 से 100 करा है तो पेट्रोल सरकार को महंगा करना था, उन्होंने कर दिया। क्या करते हैं आप?
मैं को अभी तो पापा के ऑफिस गया था, वहाँ से कोचिंग जा रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप, स्टूडेंट हैं? 12th क्लास। तो कितने का पेट्रोल डलवाते हैं आप? अभी तो 1 लीटर डलवाऊंगा। एक रोज़ लीटर। का यही है, अब यहाँ से घर जाऊँगा उतने में ही खर्च हो जाता है। पहले पूरा काम हो जाता था 100 रुपये, लेकिन अब नहीं होता। अब नहीं होता है। तो देखिए आप, ये हम जो ख़ासतौर पर हम बाइक्स पर फोकस करें तो 50, 100 और 200 रुपये, ये लगभग एक फिक्स चल रहा है कि इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवाया जा रहा है, चाहे जॉब कोई भी हो या पेट्रोल एक दिन चले, आधा दिन चले, लेकिन इससे ज़्यादा पेट्रोल लोग नहीं डलवा रहे हैं। हम बात करें और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कार वालों के पास चलते हैं कि आखिरकार जो कार चलाते हैं तो उनके लिए तो महंगाई नहीं होना चाहिए। भैया, क्या नाम है आपका? अब्दुल शफी। क्या करते हैं आप? काम। पेट्रोल अब महंगा तो बहुत लंबे समय से नहीं हुआ, ये तो बड़ी राहत है ना, क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी तो नहीं हुआ। राहत है कि नहीं है? और राहत क्या, अभी तो महंगा तो है ही, वो तो 100 रुपये से ऊपर है। जी, महंगा है अभी। महंगा है अभी भी, लंबे समय से नहीं हुआ फिर भी महंगा दिख रहा है। पेट्रोल पंप के ऑनर हैं यहाँ पर। भैया, बहुत लंबे समय से पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि लोग ऐसे डलवा रहे हैं 50 रुपये में, 100 रुपये में, टैंक फुल कोई नहीं करवा रहा। तो क्या ये अब बदल चुका है सबको कल्चर? हाँ, कल्चर बदल चुका है। पेट्रोल अभी भी कोई एकदम सस्ता तो नहीं है, महंगा ही है पेट्रोल। आम जनता के हिसाब से 100 रुपये से ऊपर ही है पेट्रोल तो। जी, तो इस कारण से लोग कम और फुल टैंक करवाना, मतलब हर व्यक्ति मध्यम वर्गीय आदमी के बस में नहीं है। जी, बस में नहीं है। अब ये कौन सा कल्चर चला गया कि फिक्स डलवाते हैं 50 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का? हाँ, लोगों को ये पैसे की सहूलियत के हिसाब से 50, 100 और मशीनें भी ऐसी आ गई हैं कि अब मतलब उसमें ऐसा चिल्लर या उसकी कोई परेशानी होती नहीं, तो आदमी 50 रुपये, 100 रुपये फीड करवा के डलवाता ही। पेट्रोल पंप के ऑनर थे और वो बता रहे हैं कि अब बहुत कुछ क्राइटेरिया बदल गया है। क्या हाल है आपका? बस ठीक है सर। बढ़िया है जी। अब तो बड़ी राहत है, पेट्रोल डीजल तो अभी महंगा हो ही नहीं रहा, उतना नहीं ही। सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल तो आसमान ही छू रहा है अभी भी। आम जनता इस बात को समझे, क्योंकि 125 से अगर 107 रुपये अगर पेट्रोल हो रहा है तो कहीं ना कहीं आम जनता इससे प्रताड़ित है ही। एक प्रकार से हैरेसमेंट हो रहा है उनके साथ। और पेट्रोल के दाम जो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, अभी चुनाव के दौर पे अगर 15 रुपये भी कम हो रहा है तो इससे आम जनता को कोई ज़्यादा कोई वो हो नहीं रहा है कि इनके लिए तो नुकसान की ही बात है ना। आम जनता की सैलरी कहाँ बढ़ी है? इस कोरोना काल में बहुत सारी जनता घर बैठी हुई है, तो ये महंगाई ये है जो सर। बीच में पेट्रोल और डीजल कम हुआ तो क्या महंगाई कम हुई? नहीं सर, क्यों कम हुई? आप देखिए ना कि पेट्रोल डीजल में अगर 100 रुपये से अगर ऊपर भी जा रहा है तो कोई अगर दैनिक भत्ता का जो मजदूर है वो तो 200 रुपये तो उसकी रोजी है, वो कहाँ बढ़ी है? अगर वो 100 रुपये अगर पेट्रोल डलाएगा गाड़ी पे, 107 रुपये अगर पेट्रोल डलाएगा तो कैसे मेंटेन करेगा? तो ये महंगाई तो बहुत ही ऊपरी लेवल पे। आप 45 साल का पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, बेरोजगारी दर कहाँ जा रही है, महंगाई दर कहाँ जा रही है। तो इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में ही क्यों, बाकी हमारे पड़ोसी देश में तो पेट्रोल के दाम काफ़ी कम है। जी, बड़ा वाजिब सवाल है आपका। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस तरीके से खींचना चाहता हूँ कि अगर आप छत्तीसगढ़ पे अगर देखा जाए तो बाकी सरकार अगर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अगर पेट्रोल के दाम कम कर रही है तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं? मध्य प्रदेश सरकार पे दाम इतने ज़्यादा क्यों रखे हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल इंदुरकर है। क्या करते हैं आप? जी, मैं वकालत कर रहा हूँ। वकालत कर रहे हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, और जाहिर तौर पर है जो बारीकियां हैं वो बाखूबी समझते हैं। जाहिर तौर पर है हर व्यक्ति परेशानियों से, समस्याओं से जूझ रहा है। क्या हाल है भैया आपका? ठीक है सर। बढ़िया है। बढ़िया। अब तो ठीक है पेट्रोल डीजल के दाम? अभी भी कहाँ ठीक है सर, 107 रुपये लीटर चल रहा है ना। महंगा है? महंगा है, बिल्कुल महंगा है। महंगाई का क्या स्थिति है? महंगाई बहुत उच्च स्तर पे चल रही है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। राहत कब मिलेगी? राहत तो वो सरकार ही बता सकती है कब देना चाहिए। आपका आकलन क्या है? देखिए, अब तो बजट आना था, आम बजट भी आ चुका है। राहत तो अभी नहीं लग रही, अभी 1-2 साल तो राहत नहीं लग रही। मेरा आकलन यही है कि कोरोना के चक्कर में अभी तो इतनी जल्दी मतलब राहत नहीं मिल सकती, सब चीज़ नहीं मिल सकती। आगे क्या उम्मीद है आपको? आगे 1-2 साल के बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता कि कोविड के चक्कर में पूरा मार्केट डाउन है, सब व्यवस्थाएं सही नहीं है अभी। उसी पे ध्यान करना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं और हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही बातचीत है कि ये सब कुछ जो गड़बड़ी हुई है कोविड के कारण हुई है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। सब कैसे चल रहा है धंधा पानी? बढ़िया चल रहा है भैया। बढ़िया चल रहा है। क्या बेसिक काम आपका पंचर सुधारने का है? पंचर का गाड़ियाँ उतनी आ रही हैं? गाड़ियाँ तो कम आ रही हैं, पहले की तरह काम नहीं है, कम हो गया। अच्छा, पहले की तरह काम नहीं है तो पहले की तरह काम नहीं है, नहीं कम तो हो गया। कारण क्या है? गाड़ियाँ पंचर कम हो रही हैं क्या? पंचर क्या यार, अब वो तो गाड़ी आएंगी तो पंचर बनाएंगे यार इधर। तो गाड़ियाँ कम चला रहे हैं लोग, क्या कारण है? अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास तो काम कम आ रहा है इधर, अच्छा, ट्रैफिक कम है, हमारे इधर पंप की सेल भी कम है। हाँ, तो कितना कम हो गया है? आप ये समझ लो 30% का फ़र्क आ गया। कब से है ये 30% का फर्क? ये तो जब से ये लॉकडाउन का चक्कर चल लिया उससे पहले से ऐसे चल रहा है सब, ये 2 साल लगभग हो गए। 2 साल हो गए। देखिए, बड़े चौंकाने वाली जानकारी है कि वो शॉप जहाँ पर पंचर ठीक होती है और जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है तब से यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं पंचर के लिए, जो टायर पंचर हो जाते हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, वो काम भी प्रभावित हुआ है। करीब 30% उसमें अंतर हुआ है। ये एक बड़ा चौंकाने वाला जो है जानकारी है। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया सर। क्या करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट ओनर हूँ। रेस्टोरेंट ओनर है। कैसे चल रहा है आपका रेस्टोरेंट? अभी तो काफ़ी डाउन है। अब तो सब कुछ ठीक है ना? नहीं, फिर भी ऑनलाइन ऑर्डर से लेके डाइनिंग तक काफ़ी कुछ कम है अभी। कब से है प्रभावित ये? ये नवरात्रि के आसपास से है, नवरात्रि के बाद। उठाव नहीं आया अब? नहीं देखिए, अब तो कोविड भी कम हो गया है, कुछ छूट भी दे दी गई है, अब तो बहुत सारी पाबंदी हटा दी गई हैं। नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट तो डाउन है, मार्केट डाउन है? काफ़ी डाउन। मार्केट अभी डाउन है। ये साफ तौर पर जो कारोबार से जुड़े हुए हैं हम उनसे बात करें, जो और लोग यहाँ पर हैं जो पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे हैं उन लोगों की बात करें, प्रभावित हर कोई है, चाहे वो 2 व्हीलर ओनर हो चाहे 4 व्हीलर ओनर हो। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। हाँ, संतोष है। अब तो पेट्रोल कैसा है, डीजल अब तो रेट बढ़ नहीं रहे? अब रेट क्या है, अब इतना तो बढ़ गया, अब क्या बढ़ाएंगे? अभी एकदम ही बढ़ा दिया उनने, इतना तो एकदम बढ़ता नहीं है वैसे। अच्छा, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। हाँ, ज़्यादा ही है 107 पर। अब ऐसे इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया तो उससे राहत मिलेगी। अब जगह जगह स्टेशन खोलना है, राहत मिलेगी। अब क्या राहत ये कब तक रहेगी जो अभी बड़े नहीं हैं? अब कब बढ़ेंगे दाम? अभी चुनाव के बाद ही होगा क्लियर। अभी तो चुनाव, यूपी सरकार के चुनाव में है। हाँ, और कितना क्या वो करती है। चुनाव के चक्कर में दाम नहीं बढ़ रहा है? हाँ, चुनाव के चक्कर में दाम। और बढ़ गए तो फिर महंगाई कहाँ पहुँच जाएगी? महंगाई तो आसमान छू ही रही है। वैसे भी आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल है। क्या करते हैं आप? मैं प्रेस में हूँ, ट्रेनिंग बात। अच्छा, है दिक्कत है, परेशानियाँ हाँ, हैं? परेशानियाँ तो बहुत हैं सर, बहुत दिक्कत- महंगाई है। बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई है और ये भी जाहिर तौर पर है, ये कहा यही जा रहा है कि जो स्थिति है वो अभी यूपी और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसके कारण फिर भी दाम संभले हुए हैं, आगे और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? काम तो बहुत मंदा चल रहा है। अरे साहब, प्रॉपर्टी में तो बढ़िया पैसा है। पैसा तो है, लेकिन अभी लोग थोड़ा डरे हुए हैं, पैसे निकाल नहीं रहा है। लॉकडाउन का भी माहौल बना के रखा है थोड़ा सा। तो पार्टियाँ तो आ रही थी अभी 2 महीने पहले, 2 महीने से थोड़ा बिल्कुल स्लो मार्केट हो गया एकदम। काम धंधे तरीके से ख़त्म ही हो गया, सन्नाटे हैं बिल्कुल इस वक्त। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो एकदम वो जो हवा चली थी ना लॉकडाउन का, हाँ। तो 2 महीने मेरा ही नहीं, जो मेरे साथ काम करते हैं, जैसे जो किसी वेल्डिंग का काम है, किसी का कुछ काम है। हाँ। कल एक बंदा मिला था वेल्डिंग का ठेके लेता है, हमीद हॉस्पिटल में भी ठेका लिया था उसने। कहता भाई ये हाल है कि काम ठंडा पड़ा हो, बिल्कुल काम भी नहीं मिल रहा। प्रॉपर्टी का काम भी ठंडा, बिल्डिंग का भी ठंडा। मार्केट बहुत स्लो चल रहा है ठंडा। कब उठाव कब आएगा इसमें? लोग कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा शायद ये चुनाव मुनाव के बाद ही कुछ उठे। ये यूपी वगैरह चुनाव चल रहा है ना, उसका थोड़ा सा ऐसा कुछ चुनाव के बाद फिर मार्केट में उठाव आ सकता है, एक आकलन है लोगों का। अब तो क्या थोड़ी थोड़ी गर्मी का दौर शुरू हो गया है। जी सर। आपका क्या हाल है? बस सब ठीक है बढ़िया है जी। क्या अब तो महंगाई सब कुछ रुकी हुई है, ज़्यादा तो नहीं है महंगाई? महंगाई तो सर ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा महंगाई है? पेट्रोल के रेट देख लिए आप पहले, पेट्रोल के भी रेट बढ़ गए,
और फर्नीचर के हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। कितने कितने बढ़ गए रेट? रेट सर अभी 109 रुपये लीटर चल रहा, 109.10। होने कितना चाहिए? 70-75 तो होना चाहिए। 70-75 होना चाहिए, तब राहत मिलेगी। जी अच्छा, एक चीज़ और है, एक फार्मूला रहता है कि पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। जी। अब बीच में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ था, फिर रेट नहीं बढ़े तो महंगाई कम हो गई होगी ना? पेट्रोल डीजल क्या सर? बीच में रेट कम हुए थे तो महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? हाँ, महंगाई कम हुई थी उस टाइम। हो गई थी। जी जी। राहत मिली थी। हाँ, थोड़ी बहुत तो राहत मिली थी, और अभी तो हर चीज़ महंगी है। अब फिर हर चीज़ महंगी हो गई है। जी हाँ जी। हर चीज़ महंगी हो गई है। हम जो मौजूद ज़रूर हैं पेट्रोल पंप पर, लेकिन हम लोगों की बात करें तो तमाम वर्गों के लोगों से हम बात कर रहे हैं। जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, हम जाहिर तौर पर अपने काम धंधे भी उनके प्रभावित हैं, और कोरोना काल के बाद जो काम धंधों में रुकावट आई है, गिरावट आई है, उसमें उठाव नहीं आ रहा है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई साहब। आप तो सस्ता है पेट्रोल? कहाँ सस्ता है पेट्रोल? नहीं है। नहीं है। नहीं, राहत की बात है कि रेट नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, ये राहत की बात है कि अभी तक तो रेट नहीं बढ़े, जिस हिसाब से अभी तक रेट बढ़े थे। भैया बन एंडेज कर रहे हैं। कितने का डलवाएंगे? 100 रुपये का। 100 रुपये का। बस ज़्यादा क्षमता ही नहीं है भराने की, इतना महंगा पेट्रोल है। पेट्रोल जो टैंक है आपका फुल कब से नहीं कराया आपने? जब से गाड़ी ली कभी नहीं कराया। इतनी गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश नहीं है। आप आम जनता को देख रहे हैं, आम जनता को सुन रहे हैं। क्या हाल है भैया आपका? ठीक भाई साहब। क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा चल रहा होगा, खूब पैसा है प्रॉपर्टी में? अभी कुछ नहीं, अभी तो कोरोना सब खराब है। सब खराब है, पर ठीक क्या चल रहा है? ठीक क्या चल रहा है? लगे हुए हैं, दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी चल रही है लोगों की। बस दाल रोटी चल रही है। आप पेट्रोल डलवाने आए? हाँ। कितने रुपए का डलवाएंगे? 120 120 रुपये का। ये क्या फार्मूला है? डलवाते हैं 120 का, 121 का। फिक्स है। टैंक फुल कब से नहीं कराया? बहुत दिन से नहीं करा था, 2 साल हो गए। नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? तो भाई काम ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं? पहले तो 2-2 हज़ार 2,500 का डलवाते थे, अब क्या करें? कोरोना मार ऐसी पड़ी है। आपका उठाव कब आएगा इसमें? अब देखो सर, अब क्या बोल सकते हैं इसमें? तो जाहिर तौर पर हम देख पा रहे हैं कि वर्क कोई भी हो, हर व्यक्ति परेशान नज़र आ रहा है, और हर व्यक्ति का यही कहना है कि बस दाल रोटी चल रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए हम पेट्रोल पंप से हट के थोड़े और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि उनकी व्यवहारिक दिक्कतें क्या हैं, उनकी व्यवहारिक परेशानियां क्या हैं, और कोरोना के बाद मार्केट में जो उठाव होना चाहिए था, क्या उतना उठाव आया है? क्या अब व्यक्ति ठीक ठाक है, कमाने लायक, और जो उसकी आमदनी है कि उस आमदनी में उसका कितना इजाफा हुआ है? भैया क्या हाल है आपका? बड़े आराम की मुद्रा में बैठे हैं। और क्या साहब गए अंदर। क्या करते हैं आप? गाड़ी चला रहे, ड्राइवरी करते। अच्छा, कैसे चल रहा है आपका काम धंधा? काम धंधा कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। और क्या आमदनी बढ़ी? नहीं, कोई आमदनी नहीं बढ़ रही, क्या बढ़ेगी? आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ। तो डीजल तो आप रेट बढ़ ही नहीं रहे, तो खूब फायदे में चल रही होगी गाड़ी तो? नहीं, तो अपन तो ड्राइवरी कर रहे हैं ना, अपनी गाड़ी तो नहीं, साहब की गाड़ी चलाते। अच्छा। हाँ। बाकी क्या डीजल में दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई बहुत दिन से? हाँ, अभी न घटा न बढ़ा, ना घटा ना अपने बढ़ा, पे ही है। उतना ही है। क्या नाम है आपका? विनोद सोलंकी। क्या करते हैं आप? मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। कैसे चल रहा है आपका काम धंधा? अभी तो स्लो है। स्लो है? देखिए, आपको गाड़ी चलाना है तो आपको स्लो बंदा कैसा? जैसे ओला उबेर है ना हमारा। हाँ। कस्टमर आवक जावक होगी। हाँ। तो हमारा कब चलेगा? अब बाहर तो कोई पब्लिक आ नहीं रही है। मेन तो मार्केट तो बाहर से चलता है ना। हाँ। बाहर की पब्लिक आ नहीं रही है। ये कब से रुका है? ये बस जैसे कोरोना का, हाँ, हर साल दिसंबर में लगभग 15 तारीख को आता है और ऐसे स्लो हो जाता है बिल्कुल। अभी तो कोरोना कम है, पब्लिक तो जब भी डर रही ना। चल रहा है नहीं आ रही पब्लिक, नहीं आ रही। कहाँ आ रही है पब्लिक? डरे में वैसे ही बाहर नहीं निकलना चाहते लोग। ट्रैवल भी कर रहे हैं तो बस में ना कर रहे हैं। हाँ। और अपनी अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं हर आदमी, क्योंकि सोचते हैं कि बस में जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। अब जो बस इंदौर से बंदा कोई आता है भोपाल, तो वो गाड़ी यूज़ करेगा। अब वो खुद गाड़ी लेके आएगा तो कहाँ से यूज़ करेगा? तो अभी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अच्छा नहीं है आपको? अच्छा नहीं है। अभी इसके बाद पीएफ वालों ने परेशान कर रखा है। किसने परेशान कर रखा है? पीएफ ऑफिस वालों ने। क्या दिक्कत है यहाँ? अभी 2 महीने हो गए पैसा निकालने का, पीएफ अभी तक नहीं निकला।
आप पीएफ क्यों निकाल रहे हैं? तो क्या करेंगे, पैसे की व्यवस्था नहीं है तो फिर निकालना ही पड़ेगा पापा का हमारे। अब पीएफ निकालना पड़ रहा है घर का खर्चा चलाने के तो लिए। क्या करेंगे, 2 महीने से घूम रहा हूँ, कागज़ देख लो आप हैं, कोई ना सुनने को तैयार है ना कुछ है। क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं, बस आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, भाई यही उनका सिस्टम। और क्या, काम कुछ करते नहीं कुछ भी, अपने सुझाव बैठे रहो आराम से। देखो डेट आप इस पर कितनी डेट डल चुकी है, ये देखो एक के बाद एक लगातार डेट बढ़ती जा रही है। डेट बढ़ती जा रही पर काम नहीं हो रहा है। आज फिर बुलाया गया है? आज बुलाएगा, जाना पड़ता है, नहीं तो फाइल पड़ी रहेगी आपकी। अभी ये आप ये देखो इसकी डेट, ये 28 दिसंबर को आया था मैं, 28 दिसंबर को डेट जमा किया था इन्हें। अब जिसके बाद जब आया 1 महीने बाद तो बोले आपका 13 नंबर फॉर्म नहीं है। 13 नंबर फॉर्म जमा किया 25 तारीख को, आज 22 तारीख, 12 दिन हो गए वापस। देखिए लोग अपना घर का खर्चा चलाने के लिए पीएफ जिनका जमा है, जिनके परिजन का जमा है, वो निकाल रहे हैं। लेकिन जो दिक्कत और परेशानी की बात करें, दिक्कत और परेशानी यही है कि यहाँ भी जितनी जल्दी सुनवाई होना चाहिए थी उतनी जल्दी सुनवाई नहीं हो रही है। 21 मिनट। चलिए और लोगों से समझते हैं। कहा अक्सर ये जाता है कि इस महंगाई का कार वालों को कोई अंतर नहीं पड़ता। उन्हीं से समझते हैं कि आखिरकार अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? ड्राइवर। अच्छा, और पेट्रोल डीजल सस्ता है क्या अब? नहीं, चीज़ अपन को नॉलेज नहीं है, तो साहब लोगों का काम है। अच्छा, सुबह पर गाड़ी उठाते शाम को दे देते हैं, फिर वो खुद फुल कराते हैं। इतना ही काम है अपना। आपका ठीक ठाक चल रहा है काम का? अरे काय का ठीक चल रहा है, सरकार महंगाई इतनी हो रही हो, पैसे वैसे दे नहीं रहे ज़्यादा, तनख्वाह वनका बराबर नहीं है। ऐसा मतलब दिक्कत है, परेशानियां हैं अभी? पूरी परेशानी है, गरीब इंसानों को तो हमेशा परेशानी रहती है। गरीब आदमी हैं तो परेशानियां बनी रहेंगी। और यहाँ पर और बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं, उनसे समझते हैं कि आखिरकार। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई साहब। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो यहाँ कैसे आना हुआ है? वो तो अंकल के साथ है। अच्छा अच्छा, ठीक ठाक चल रहा है आपका काम का? ठीक ठाक चल रहा है। बढ़िया मिल रही नौकरी? बढ़िया। साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया। क्या करते हैं साहब आप? खादी को सर्विस जी, खादी को सर्विस। अच्छा, पीएफ ऑफिस में आना हुआ आपका? हाँ, पीएफ ऑफिस। कुछ खास काम? नाम परिवर्तन करवाने के लिए। अच्छा अच्छा, और ठीक ठाक चल रहा है? बाकी कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है? चलिए और लोगों के बीच चलते हैं और उनसे समझते हैं। साहब क्या हाल है आपका? ठीक है साहब। बढ़िया है? बढ़िया। क्या नाम है आपका? शानदार। क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में सर्विस करता हूँ, सीजे जिलेटिन प्रोडक्ट लिमिटेड। अच्छा, फैक्ट्री में? जी। कैसी चल रही है फैक्ट्री आपकी? ठीक, बढ़िया चल रही है। अभी प्रोडक्शन वगैरह कुछ प्रभावित तो नहीं हुआ है? नहीं, कोई प्रभावित नहीं, ठीक है। फॉल्ट तो छोटे मोटे आते रहते हैं। कोरोना काल है तो इसलिए समझ रहे थे कि छोटे जो उद्योग हैं। कितनी बड़ी फैक्ट्री है आपकी? काफ़ी बढ़िया। मेरे को तो रिटायर हो गया मैं, 11 महीने बाकी बचे। जी जी। और बाकी कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं है? हाँ, यहाँ पे पीएफ का कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, मतलब ये बड़ी दिक्कत आ रही पीएफ में? पीएफ का ये प्रॉब्लम था कि 2 फरवरी को मैं रिटायर हुआ था जी। तो उसका पेंशन पहुंचानी, तो कुछ इन्होंने पेपर दिए थे, अपडेट नहीं किए। तो वो मैं जो है उनको फिर से डबल से आया हूँ बातचीत करने के लिए कि भाई आपने अपडेट नहीं किए, क्या प्रॉब्लम है, कोई हमारा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, मिल के उसको सोल्व करें। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो ही जाती है? हम हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो यहाँ पर पीएफ संबंधी आए हैं, कोई ना कोई दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो आ रही है। अब क्या, बड़ा कारोबार है। हाँ, लोगों से हो जाती है गलतियाँ, चलती हैं छोटी मोटी। तो चलिए और लोगों के बीच चलते हैं और उनसे समझते हैं। इस पीएफ ऑफिस के आसपास चूँकि खड़े हुए हैं तो जाहिर तौर पर है इससे जुड़े होंगे। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। क्या करते हैं आप? आईटी में, एलआईसी में। अच्छा, एलआईसी में ही हैं आप। ठीक ठाक है या महंगाई कंट्रोल है? क्या लग रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो अब रुके हुए हैं, स्थिर हैं। हाँ तो बढ़िया, अभी तो रुका है, भविष्य में कभी बढ़ सकता, कोई भरोसा थोड़ी ना है। कोई भरोसा नहीं है। तो पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हो रहा, महंगाई रुकी हुई है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी तो रुका है, 1-2 महीने से तो रुका ही है। हाँ, महंगाई रुकी हुई है। हाँ, अभी महंगाई कहाँ रुकेगी, सिर्फ पेट्रोल के दाम रुके, महंगाई तो बराबर चल रही है, इसमें कोई बराबर बढ़ी हुई है। नहीं, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो जो एक बार दाम फिक्स हो गया वो कभी कम नहीं होता, वो ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा।
अच्छा, बीच में ये हुआ था कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा थे तो बीच में सस्ते किए गए थे, तो क्या उतने लेवल से महंगाई भी कम हुई या नहीं हुई? नहीं, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं लगा आपको? थोड़ा बहुत डिफरेंस आया हो तो उतना कुछ पता नहीं चलता है। राशन पानी में थोड़ा बहुत आया हो तो बाकी किसी चीज़ में हमको तो समझ में नहीं आता है। नहीं आया। ये फार्मूला रहता है ना कि पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होंगे तो महंगाई बढ़ ही जाएगी, कम होंगे तो कम नहीं होगी। वो कम नहीं होती, वो फार्मूला लागू नहीं होता है। वो सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वो किस्मत अच्छी होगी तो घट जाएगा, नहीं तो नहीं घटेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि महंगाई का फार्मूला है, एक बार बढ़ी तो फिर कम नहीं होती। वो एक बात अलग है कि धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी होती है। लेकिन हाँ, इस बीच की बात करें तो एक राहत ज़रूर है कि पेट्रोल और डीजल के दाम है लंबे समय से नहीं बढ़े हैं, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और हम तमाम वर्गों के बातचीत की है, तमाम काम धंधों से लेकर नौकरी पेशा लोगों से बातचीत की है, लोग महंगाई से परेशान हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।